किसी भी माशी निज़ाम के लिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल जो एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है और उसकी फाउंडेशन बनाना और उसके जो पैरामीटर्स हैं उसको डिटरमिन करना, फैक्टर्स को डिफ़ाइन करना, वो ये होता है कि उस माशी निज़ाम के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये किस असूल के तहत, किन पैरामीटर्स के तहत इंटरैक्ट करेंगे और उसमें किसी भी रियासत का रोल क्या होगा। मिसाल के तौर पे जैसे कैपिटलिस्टिक इकॉनमी है, तो कैपिटलिस्टिक इकॉनमी का एक बुनियादी और फंडामेंटल असूल ये है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो ओनरशिप है दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय द फ्री मार्केट प्रिंसिपल। फ्री मार्केट प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप, चाहे कोई आम बंदा लेना चाहे, कोई इंस्टीट्यूशन लेना चाहे या कोई मुल्क लेना चाहे, तो उसने डिटरमिन होना है थ्रू फ्री मार्केट, जिसको आप डिमांड एंड सप्लाई का असूल कह सकते हैं। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप किसी भी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में डिटरमिन होगी। इसके ऊपर कोई कदगन नहीं लगेगी कि कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या उसकी आउटपुट कोई बंदा ओन कर सकता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब बेसिकली ये होता है कि वो वाले फैक्टर्स, वो वाली चीज़ें जो मिल के किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, पैसा है, या बिजनेस इनोवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप है। इन चारों को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है, जिनकी मदद से किसी भी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और सरकार टैक्स कमाती है। तो ये तो असूल है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का कि इसके अंदर फैक्टर प्रोडक्शन की ओनरशिप के ऊपर कोई कदगन नहीं लगाई जाएगी और ना ही कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की आउटपुट जो निकलेगी इन फैक्टर्स प्रोडक्शन की, उसके ऊपर कोई कदगन लगाई जाएगी। सिर्फ एक असूल है जो मद्देनज़र रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री मार्केट फोर्सेस ऑपरेट कर रही होंगी, तो किसी भी एक ग्रुप को, किसी भी एक बंदे को, किसी भी एक इंस्टीट्यूशन को इस चीज़ की आज़ादी या इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो क्रिएट कर ले। किसी भी मोनोपोली को डिस्करेज किया जाएगा और उसके लिए मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे। जैसे पाकिस्तान के केस में, पाकिस्तान में मोनोपोली को डिस्करेज करने के लिए और फ्री मार्केट को इंश्योर करने के लिए कम्पेटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, सीसीपी उसको कहते हैं। तो पाकिस्तान में भी कोई बंदा मोनोपोली नहीं क्रिएट कर सकता। अगर किसी भी बिजनेस सेक्टर में मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी तो सरकार इंटरवीन करेगी और इंश्योर करेगी कि फ्री मार्केट का प्रिंसिपल अप्लाई हो और हर अपॉर्चुनिटी मिले टू डू बिजनेस एंड टू अर्न मोर। जबकि इसके दूसरी एक्सट्रीम पोल के ऊपर हमें कम्युनिज्म नज़र आता है। कम्युनिज्म या सोशलिस्ट निज़ाम मईशत में ये होता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे के सारे रियासत की ओनरशिप में होते हैं, और रियासत की ओनरशिप में होने की वजह से प्राइवेट ओनरशिप का या प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई असूल नहीं होता। तमाम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो रियासत की मलकियत में होंगे और रियासत जिम्मेदार होगी अपने शहरियों के बुनियादी हकूक़ को पूरा करने की और इंश्योर करेगी कि इक्वालिटी रहे और जो हैव्स एंड हैव्स नॉट के दरमियान डिफरेंस है, जो फ़र्क है, वो बहुत ज़्यादा ना। उसके अरूज के दिनों की एक बात है जो मंसूब की जाती है कि रशिया में एक आम फ़ौजी और एक फ़ौजी जर्नैल की जो तनख्वाह में फ़र्क था वो 1 और 19 का था। तो इस वजह से जो इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिज्म और सोशलिज्म है वो भी इंश्योर करता है कि हैव्स एंड हैव नॉट के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। इसी तरह यही वाली इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है, जिसमें ये इंश्योर किया जाता है कि कोई भी एक फर्म, एक इंस्टीट्यूशन या एक फ़र्द मोनोपोली ना क्रिएट कर ले किसी एक सेगमेंट ऑफ द बिजनेस के अंदर। अब ये दो बुनियादी असूल हैं जो इस वक्त दुनिया में राइज निज़ाम हैं, उसमें डिटरमिन किया जाता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसको कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, किन असूलों के तहत वो एग्जीक्यूट किए जाएंगे और उसमें स्टेट का क्या रोल होगा। अब ये बुनियादी असूल हैं। अब इस बुनियादी असूलों की बुनियाद इनको एग्जीक्यूट करना है, उसमें एक बहुत बुनियादी सवाल ये उठता है कि जब किसी के पास सरमाया होगा और किसी को सरमाया चाहिए होगा, तो वो किस असूल के तहत, फंडामेंटल्स के तहत
आपस में इंटरेक्ट करेंगे। अब हम बात करेंगे, कम्युनिज्म तो वैसे ही अपनी मौत मर गया, अब बात करते हैं कि जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है इसमें ये वाला इंटरेक्शन कैसे इंश्योर होता है कि वो लोग जिनके पास कैपिटल है और वो लोग जिनको कैपिटल चाहिए वो आपस में किन असूलों और किन जवाबित के तहत इंटरेक्ट करते हैं। तो उसका जो असूल हमें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में नज़र आता है वो ये है कि जिनके पास पैसा है और जिनको पैसा चाहिए, इनके दरमियान एक इंटरमीडियरी बना दी जाए जिसको कैपिटल मार्केट कहा जाता है, जिसमें जिनके सबसे प्रीमियर एक जो फैक्टर हमें नज़र आता है या उनका वो जो अब फ्लैग बेरर नज़र आता है वो हमें बैंक्स की सूरत में नज़र आता है। तो बैंक्स नज़र आते हैं कि बैंक उन लोगों को ब्रिज करता है, बैंक उन लोगों से उनसे पैसा लेता है जिनके पास सेविंग है और उनको कर्जा देता है जिनको ज़रूरत है। तो बैंक बेसिकली एक इंटरमीडियरी है उन लोगों के दरमियान जिनको पैसा चाहिए और जिनके पास पैसा है। अब इन दोनों के दरमियान जो लैंडिंग का डिफरेंस होगा वो अपना बैंक अपना प्रॉफिट रखेगा। ये बेसिकली एक मॉडल है जिसके ऊपर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी खड़ी हुई है कि वो लोग जिनको पैसा चाहिए और वो लोग जिनके पास पैसा है इनको ब्रिज करा दिए जाए थ्रू बैंक्स। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला, जो कि एक इन बिल्ट फ्लॉ है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो ये है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मैंने जब डिस्कशन की थी तो मैंने कहा था कि किसी भी मुआशी निज़ाम के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट होती हैं उसकी बुनियाद क्या होगी। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको गिन के बताए थे कि उसमें लैंड होगी, लेबर होगी, कैपिटल होगा, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप होगी। लेकिन जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इंटरेक्शन है उसमें एक इनबिल्ट फ्लॉ जिसकी तरफ मैं इशारा करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उनको आप नल एंड वॉइड करके अगर आपके पास सिर्फ कैपिटल है तो यू कैन क्रिएट मनी। अगर आपके पास सिर्फ कैपिटल है तो आप पैसा बना सकते हैं, पैसे से पैसा बनाया जा सकता है। तो ये एक इनबिल्ट फ्लॉ है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो एक बैलेंस्ड इंटरेक्शन होना चाहिए टू क्रिएट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में मिसिंग है। तो अगर किसी के पास पैसा है तो वो विदाउट लेबर, विदाउट इनोवेशन, विदाउट एंटरप्रेन्योरशिप, विदाउट एनी रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी सिर्फ पैसे से पैसा जनरेट करेगा। उसमें उसका इम्प्लीकेशन देखें क्या होगी कि जिसके पास पैसा है वो सारे रिस्क्स को एक साइड पे रख देगा और सिर्फ पैसे की बुनियाद पे पैसा कमाना शुरू कर देगा। तो जो डिफरेंस है सोसाइटी के अंदर कि जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, ये डिफरेंस वाइड से वाइड होता जाएगा। सिर्फ एक दफ़ा अगर आपके पास एक सिग्निफिकेंट अमाउंट आ जाती है जिसको फिर आप मल्टीप्लाई करते जाते हैं और वो सिस्टम जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मुआशी निज़ाम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, वो भी आपको सपोर्ट करेगा क्योंकि आपके पास पैसा है। और आपने कभी ये नोट किया कि बैंक हमें क्यों इनकरेज करते हैं कि आप सेविंग करें। किसी भी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में बैंक्स आपको इनकरेज करते हैं कि आप सेव करें। सेव करने का मकसद ये होगा कि इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ कैपिटल। तो इसीलिए वो कहा जाता है कि आप कैपिटल को सेव करें। वहाँ पे बैंक हमें कभी ये इनकरेज नहीं करते कि आप इनोवेट करें, आप बिजनेस करें, आप रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करें। इसकी तरफ बैंक हमें इनकरेज नहीं करते। हालांकि बैंक तो एक ऑर्गन है किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम का, तो उस इकोनॉमिक सिस्टम में मौजूद तमाम फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए बैंकों को, लेकिन बैंक सिर्फ कंसीडर करते हैं इन तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से सिर्फ कैपिटल को। उसकी वजह सिर्फ ये है कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो सिर्फ कैपिटल है दैट कैन बी एन अर्निंग एजेंट, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी रियल ग्राउंड लेवल पे विदाउट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी सिर्फ पैसे से पैसा कमाया जा सकता है। ये एक इनबिल्ट फ्लॉ है। आप इस बारे में क्या कहते हैं ज़रूर बताइए।